अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कैप 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ग्रिड को, पास पेपर एनालिसिस को, उन रीजंस को जिसकी वजह से स्टूडेंट का पेपर फेल होता है। सबसे पहले हम ग्रिड को डिस्कस कर लेते हैं। आईकैप ने आपकी बुक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहली ग्रिड जो है हमारे पास 35 टू 45 मार्क्स तक चीज़ों को कवर करती है। इसके अंदर आपके पास चैप्टर नंबर 1, 9, 6, 3, 4 ये चैप्टर्स जो है वो ग्रेड ए के अंदर फॉल करते हैं। टेस्टिंग लेवल की बात करूं तो इस ग्रेड में आपके पास एक्टिव बेस्ड कॉस्टिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट है। T2 की टेस्टिंग अंदर फॉल करता है। रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर तकरीबन 10 नंबर का जो क्वेश्चन था वो आपसे एक्टिव बेस्ड कॉस्टिंग का पूछा गया था। उसके बाद आपके पास जो है वो रॉ मटेरियल यानी कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन जो कि हमारे पास चैप्टर 1 है, ये T2 की टेस्टिंग के अंदर है। ओवरहेड जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, ये आपके पास T2 की टेस्टिंग के अंदर है। लेबर जो है वो आपके पास T1 की टेस्टिंग के अंदर है। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, किसी भी एरिया को आप स्किप नहीं कर सकते और हर एक की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर बरकरार है। तो उसके बाद नेक्स्ट ग्रिड जो है वो हमारे पास 20 टू 30 मार्क्स तक की है। इस ग्रिड के अंदर आई कैप जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग और कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियस एनालिसिस को जो है वो टेस्ट करता है। चैप्टर 7, 8, 5, 10, 11, 12 ये जो है ग्रिड को कवर करते हैं। 20 टू 30 मार्क्स तक यहाँ से आपसे पेपर जो है वो टेस्ट किया जाता है। T2 की टेस्टिंग में बात करें तो यहाँ पे आपके पास प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम T2 की टेस्टिंग के अंदर आता है। वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड और इन प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम्स ये T2 की टेस्टिंग के अंदर आता है। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट T2 की टेस्टिंग के अंदर आता है। इसके अलावा जो है वो आपके पास टारगेट कॉस्टिंग T2 की टेस्टिंग के अंदर आता है। यहाँ पर सब चीजें ही जो है वो T2 की टेस्टिंग में आती हैं। बस सिर्फ अब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल गेन और रीवर्क एंड वर्किंग प्रोसेस कॉस्टिंग ये सिर्फ T1 की टेस्टिंग में आता है। बाकी इस ग्रिड के अंदर तमाम चीजें जो है वो T2 की ही टेस्टिंग में फॉल करती हैं। T2 की टेस्टिंग से मुराद यानी कि 8 टू 20 मार्क्स तक यहाँ पर चीजों को टेस्ट कर सकता है। उसके बाद लास्ट ग्रिड हमारे पास आ जाती है जो कि 30 टू 40 मार्क्स तक चीजों को कवर करती है। इस ग्रिड के अंदर आपके पास चैप्टर 2, 13, 14 एंड 15 टोटल 4 चैप्टर हैं और अगर आप ग्रिड की सेंस में जाएं तो तकरीबन 30 टू 40% जो है वो आपका यहाँ पर चीजों को कवर कर रहे हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट ग्रिड है और उसमें डिसीजन मेकिंग है आपके पास, है रेलेवेंट कॉस्टिंग है, सीवीपी एनालिसिस है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट है। ये जो है वो ग्रिड आपकी इस एरिया पे कवर कर रही है। यहाँ पर तमाम टॉपिक्स ही जो है वो T2 की टेस्टिंग के अंदर है, यानी कि वहां पर आपसे 8 टू 20 मार्क्स तक चीजों को टेस्ट कर सकते हैं, तो आप किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते। प्रीवियस पेपर को देख लेते हैं, रिसेंट अटेम्प्ट के पेपर को। इसके अंदर जो है वो आपको प्रोसेस कॉस्टिंग आपसे जो है वो पूछी गई है। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, उसमें जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना था वेस्टेज की परसेंटेज। इसके अलावा जो है वो आपसे फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो है मशीन और वो आपसे जो है वो पूछा गया था। इसके अलावा जो है वो आपसे बाकी चीजों को भी जो है यहाँ पर गाहे बगाहे जो है वो आपसे टेस्ट किया गया है। ठीक है, इसके डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन है। उसके बाद आपके पास जो है वो एक्टिव बेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है वो आपके पास यहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन था वो आपके पास वेरिएंस का था, जो कि तकरीबन 15 नंबर का आपसे जो है वो वेरिएंस टेस्ट किया गया था। इसके अलावा जो है वेरिएंस के अलावा जो आपके पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट है और आपके पास जो आपने फिनिश गुड और अब नॉर्मल लॉस गेन को कैलकुलेट करके बताना था। तकरीबन जो है वो 15 मार्क्स तक आपसे वो टेस्ट किया गया है। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, किसी भी चीज को आप स्किप नहीं कर सकते। अब चल लेते हैं उन रीजंस को जो कि स्टूडेंट गलतियां करते हैं। सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो है आपके फेलियर की, आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड डाउन नहीं करते। जैसे सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग का जैसे आपके पास सिंपल जो है आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाना, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि किसको क्या वैल्यू एलोकेट करनी है, कौन सा कितनी परसेंट कंप्लीशन स्टेज के ऊपर है, आप नॉर्मल गेन कैसे निकालेंगे, हम नॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे। ये जो है फाइफो मेथड है, ये एफको मेथड है, ये किस तरह जो है हम उसको कैलकुलेट करेंगे, इन्वेंटरी की कौन कौन सी कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं, अगर आप उसके ऊपर ग्रिप नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। टेस्ट सेशन के अंदर भी हम लोग यही रीजंस देखते हैं कि स्टूडेंट उसको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को रीड नहीं करता, रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से रीड नहीं करता और सिंपल जो है क्वेश्चन रीड करता है और उसके बाद उसको ड्रिल डाउन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि वो चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल पेपर है, यहाँ पर चीजें जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, लेकिन अगर आप उसको डेली बेस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, डेली का डेली होमवर्क करेंगे, चीजों को लेकर चलेंगे, तो आपके लिए इस पेपर को पास करना इजी होगा।
कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सीवीपी के अंदर फ़ॉर्मूलाज़ हैं, इसी तरह वेरिएंस एनालिसिस के अंदर फ़ॉर्मूलाज़ हैं, डिसीजन मेकिंग के 5 रूल हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक पेपर के ऊपर जो है वो लिखते जाया करें ताकि लास्ट डे के अंदर आपको रिवीजन करने में आसानी हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं वो आपके पास लिखे हों, सीवीपी के लिखे हों, डिसीजन मेकिंग के रूल्स लिखे हों, ठीक है? इन्वेंटरी अगर आप जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट का एक आपके पास मेथड बना हो, FIFO मेथड से इस तरह करेंगे, FIFO मेथड से इस तरह करेंगे ताकि लास्ट डे पे जब आप रिकॉल करें तो आपको आसानी हो। मार्जिन कॉस्टिंग का एक तरीके से जो है वो एक सवाल आपने लिखा हो, इसी तरह कंजप्शन कॉस्टिंग का सवाल आपने कंप्लीट किया हो, ताकि आप लास्ट डे पे जब उसको रिवाइज करें तो आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और आप चीज़ों को ईज़िली जो है वो रिटेन कर सकें और आपके लिए पेपर को पास करना आसान से आसान होता जाए। ठीक है? और एक और रीज़न जिसकी वज़ह से बच्चे इस पेपर को फ़ेल करते हैं वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट एक्यूरेट टाइम के अंदर पेपर उनसे हो नहीं पाता। उसकी रीज़न ये होती है कि आप लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। आप प्रैक्टिस हरगिज़ नहीं करते क्वेश्चन्स की और क्योंकि आपने बाकी सब्जेक्ट्स भी उठाए होते हैं, तो वहाँ भी आपका फ़ोकस होता है, तो इस सब्जेक्ट को आप थोड़ा कम टाइम दे पा रहे होते हैं। एक आप टेक्स्ट के अंदर थ्योरी को कम टाइम दे पा रहे होते हैं, दूसरा इस सब्जेक्ट के अंदर आप जो है वो उसके साथ थोड़ी-सी नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं, जिसकी वज़ह से जो है वो आपके ऊपर चीज़ें जो है वो आपका बर्डन जो है वो डेली का डेली बढ़ता जाता है। तो जैसे ही आप लेक्चर में साथ ही साथ चीज़ों को कवर करें, हरगिज़ उसको पेंडिंग के ऊपर ना छोड़ें, ठीक है? डेली बेसिस के ऊपर अपना होमवर्क कंप्लीट करते जाएँ, क्वेश्चन लाज़मी अटेम्प्ट करें, टेस्ट सेशन जॉइन करें। अगर आपने टेस्ट जॉइन नहीं करना है, तो एटलीस्ट पास पेपर के क्वेश्चन लाज़मी अटेम्प्ट करें और एक सिटिंग के अंदर बैठ के अटेम्प्ट करें, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जितने भी मार्क्स हैं उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद आपके पास एग्ज़ैक्ट टाइम आ जाएगा जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने इस क्वेश्चन को करना है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और उसके बाद जो है वो आप उसे सॉल्व करके देखें, वो आपके पास एलोकेटेड टाइम के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा और अगर नहीं हो रहा तो अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएँ। रिवीजन प्लान के अंदर अगर मैं आपसे डिस्कशन करूँ वो इंशाल्लाह आपको रिवीजन प्लान भी मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपके पास स्टडी प्लान भी अवेलेबल है। आप इस स्टडी प्लान को भी फॉलो कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लर्निंग का प्लेटफॉर्म लास्ट 4.5 ईयर से टेस्ट सीजन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी मर्ज़ी से भी टेस्ट दे सकते हैं, रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम में भी टेस्ट दे सकते हैं। मल्टीपल आपके पास ऑप्शन अपनी मर्ज़ी से भी जो है वो टेस्ट डिज़ाइन करवा सकते हैं और आपको जो भी यहाँ पे सूटेबल क्राइटेरिया आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। रिवीजन में बात करूँ तो सबसे पहले आपने चैप्टर 3 करना है, ओवरहेड्स का। जब आप रिवाइज कर रहे हो लास्ट मंथ के अंदर हो, फिर आपने चैप्टर 1 करना है, उसके बाद आपने चैप्टर 16, फिर चैप्टर नंबर 2, फिर चैप्टर नंबर 8 एंड 9, फिर चैप्टर नंबर 4, फिर 14, फिर 6, फिर 11 और 12, फिर चैप्टर 5, फिर 15, फिर 7, फिर 13 और फिर 10। इस सीक्वेंस से आपको करने का फायदा ये होगा कि आपको चीज़ों पे ग्रिप हो जाएगी। बाकी अगर आप फर्स्ट चैप्टर से भी वाइंड अप करना चाहते हैं, आप उस तरह भी चीज़ों को जो है वो लेके चल सकते हैं, उस तरह भी जो है वो आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा आपके पास फ्रेमवर्क है जिसको आप फॉलो करके चीज़ों को टाइमली बेसिस के ऊपर अपना वाइंड अप कर सकते हैं। फर्दरमोर आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है, स्क्रीन के ऊपर आपको इस टाइम शो भी हो रहा होगा। अगेन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने करना है चैप्टर 3, फिर आपने करना है चैप्टर 4, फिर चैप्टर 10, फिर आपने करना है चैप्टर 1, फिर चैप्टर 8, फिर आपने करना है चैप्टर 9 और उसके बाद 11, फिर 12, फिर जो है वो आपने चैप्टर 5, फिर 13, फिर 6, फिर 14, फिर 15, फिर 7, फिर 16। ये चैप्टर्स आप इस सीक्वेंस में जो है वो आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। जो नीचे सीक्वेंस डिस्कस किया हुआ है उसको आप इग्नोर करें। ये जो सीक्वेंस आपको स्टडी प्लान के अंदर दिया गया है इसको आपने फॉलो करना है।